इतना दिक्कत हो रहा है ना तो कहीं और जाके रहे। झारखंड हम लोग का है, आदिवासी लोग का है और हमेशा आदिवासी का ही रहेगा। आज हम लोग लड़े हैं तब हम लोग को जमीन मिला है और हम ही लोग को दबाएगा। हाँ? नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। देखिए, बीते कई महीनों से एक सवाल झारखंड के राजनीतिक गलियारों को छोड़कर बाकी सब जगह गूंज रहा है। वो है धर्म परिवर्तन करने वाले आदिवासियों का एसटी सूची से हटना, उन्हें जो आरक्षण मिलता है उससे उन्हें बेदखल करना। देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला एससी समाज के लोगों के लिए आया, यानी शेड्यूल कास्ट के लिए आया कि शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदी, बौद्ध और सिख को छोड़कर अन्य किसी भी धर्म में जाते हैं, यानी ईसाई या इस्लाम में जाते हैं, तो उनका जो एससी का जो सूची में शामिल दर्जा है वो छीन लिया जाएगा, प्लस उनका जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, वो उनके हाथों से चला जाएगा। तो सबको लगा कि भाई ये तो एससी के लिए है, एसटी के लिए थोड़ी है। लेकिन अब एसटी के लिए मांग खास तौर पर झारखंड में उठने लगा है। पहले भाजपा के जो नेता है निशिकांत दुबे ने ये मुद्दा उठाया कि भाई अब समय आ गया है कि जो सही में जिन्हें आरक्षण चाहिए, सही में जो आदिवासी लोग हैं, जो धर्म परिवर्तित नहीं किए हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, उनको लाभ मिलना चाहिए कि वो भारतवर्ष के पहले भाई आदिवासी खुद को कहते हैं और उन्होंने जल जंगल जमीन की रक्षा की है। उन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी अपने आप को नीचा नहीं दिखाया, अपने आप को नीचा नहीं होने दिया है, अपनी आदिवासियत और आदिवासियों को बचा के रखा है। सबसे पुरानी जातियों में से अगर कोई है तो वो आदिवासी हैं। तो उनके लिए एसटी सूची में रहना उतना ही जरूरी है जितना उनके लिए आरक्षण जरूरी है। लेकिन उन लोगों पर खतरा जरूर मंडराने लगा था जब निशिकांत दुबे ने संसद में कहा कि भाई जब एससी के लिए फैसला आ सकता है तो एसटी पर क्यों नहीं आ रहा है। जो एसटी समाज के लोग, जो आदिवासी इस्लाम में या ईसाई में कन्वर्ट हो गए हैं, अब समय आ गया है कि वो खुद ही अपना नाम एसटी सूची से हटा ले, रिजर्वेशन के लिए हाथ खड़े कर दे कि भाई अब हम दूसरे धर्म में चले गए हैं। अल्पसंख्यकों के लिए जो आरक्षण मिलता है, जो सुविधाएं हैं, उस हिसाब से हम जिएंगे, ना कि हम दोनों साइड का लेंगे। अब ये मुद्दा आपके अपने राजधानी रांची में भी उठने लगा है। बात करें, जनजाति सुरक्षा मंच ने कल बैठक की थी दलादली में, और इस बैठक का मुख्य कारण यही है कि जो आदिवासी धर्म परिवर्तित कर चुके हैं, वो किसी भी धर्म में चले गए हों, उन्हें एसटी सूची से बाहर करना है और अब उन्हें आरक्षण से भी वंचित रखना है, हटा देना है। क्योंकि इसकी वजह से जो असली आदिवासी हैं, जो सफर कर रहे हैं, जो मुसीबतों से घिरे हुए हैं, जिन्हें 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, ठीक से पानी नहीं मिल रहा है, वो पिछड़े रह जा रहे हैं, उन तक आरक्षण नहीं पहुंच रहा है, वो आदिवासियों की सूची में शामिल नहीं हो पा रहे। तो जरूरी है कि ये लाभ इनसे लेकर जो धर्म परिवर्तित कर चुके हैं उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो वाकई में नीडी है, जरूरतमंद है। बता दें कि राष्ट्रीय संयोजक जो है इस जनजाति सुरक्षा मंच की, गणेश राम भगत, उन्होंने कहा है कि आदिवासियों की जो परिवर्तित कर चुके हैं धर्म, उनसे एसटी सूची वापस लिया जाए, आरक्षण वापस लिया जाए, और इससे होगा ये कि संवैधानिक जो अधिकार है असली आदिवासियों का, जो सही में आदिवासी हैं, जो सही में एसटी सूची में शामिल हैं, उनके अधिकारों का संरक्षण होगा, उनके अधिकारों का हनन नहीं होगा, उनके साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति दूसरे धर्म में जाकर वहां के भी लाभ उठा रहा है और यहाँ के भी लाभ उठा रहा है, और वही लाभ आए दिन असली लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। क्योंकि देखिए, हमारे देश की आबादी अच्छी खासी तादाद में, आज पूरे विश्व भर में सबसे बड़ी आबादी होल्ड करने वाला अगर कोई देश है तो भारतवर्ष है। और इतने लोगों को आरक्षण दे पाना, और आदिवासी समाज के लोग भी भारतवर्ष के कोने कोने में हैं, इतने बड़े एसटी सूची वाले लोगों को आरक्षण मुहैया करा पाना सरकार के लिए भी उतना ही मुश्किल है जितना आपको आरक्षण पाना मुश्किल है। तो जो लोग धर्म परिवर्तित करके दूसरे धर्मों में चले गए हैं, उन्हें आरक्षण छोड़ देना चाहिए। जो लोग क्रीमी लेयर के हो गए हैं, यानी जिनका मंथली इनकम 50,000 लाख रुपए है,
या सालाना अगर आपका देखा जाए तो करोड़ों है या लाखों में है, 50 लाख 60 लाख जो एमएनसी में काम कर रहे हैं, जो सरकारी दफ्तरों से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को खुद आरक्षण छोड़ देना चाहिए कि आप कम से कम आप अपने लिए आरक्षण नहीं छोड़ रहे हैं, आप अपने आदिवासी भाई बहनों के लिए आरक्षण छोड़ रहे हैं कि उन्हें मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आज भी आदिवासी समाज में दो गुट बन गया। एक वो जो अपने आप को आज क्रीमी लेयर में लेके चले गए, यानी जो अपने आप को उन पैसों वाले रसूखदार लोगों में खुद को शुमार कर बैठे हैं। आपके इर्द गिर्द भी कई आदिवासी समाज के लोग होंगे जो अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, 4-4 मंजिला इमारत खड़ी करके रखे हैं, घर के बाहर में 4-4 गाड़ियां खड़ी हैं, बुलेट खड़ा है, सब खड़ा है, लेकिन खुद को आदिवासी और शोषित कहते हैं। और कई आदिवासी जेन्युइनली शोषित हैं जो आज 2 वक्त का खाना नहीं जुटा पा रहे हैं, नाले और छोटे छोटे तालाबों से पानी निकालकर गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। वो लोग असली में शोषित है, वो असली आदिवासी हैं, उन्हें मिलना चाहिए एसटी का दर्जा, उन्हें मिलना चाहिए आरक्षण। तो भैया इनसे बचेगा तब तो आप तक आएगा। तो देखिए मेरी बातों से यहाँ पर कई लोगों इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, उन्हें नाराजगी होगी कि मैडम यहाँ आग लगाने का काम कर रही हैं। हम आग नहीं लगा रहे भाई, हम आप ही के फायदे के लिए बोल रहे हैं। जरूरी है कि एक भाई अगर करोड़पति हो गया तो बाप की प्रॉपर्टी में उसको भी मिले, उसे छोड़ देना चाहिए जो गरीब है। हालांकि आज के जमाने में कोई छोड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी सच्चाई यही है कि जिनको जरूरत नहीं है आरक्षण का, वो अपने दम पर खड़े हैं, जी रहे हैं, अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो उनके लिए छोड़ दो जो नीडी हैं। और यही फिलहाल जनजाति सुरक्षा जो मंच है आने वाले मई में 24 तारीख को दिल्ली में धरना देगा। इस महा रैली का एक ही फोकस होगा, एक ही मोटिव होगा कि जो आदिवासी धर्म परिवर्तित कर चुके हैं उन आदिवासियों को एसटी सूची से निकाल बाहर किया जाए, उनका आरक्षण छीन दिया जाए या रोक दिया जाए ताकि जरूरतमंद आदिवासियों तक पहुंचे। देखिए ये गलत नहीं है, और मैंने आपको उस समय भी कहा था जब एससी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आज नहीं तो कल एसटी के दरवाजे पर भी ये खटखटाना जरूर आएगा, ये आवाज जरूर आएगी कि भाई कुछ लोग दोनों तरफ का खा रहे हैं। और फिलहाल देखिए कन्वर्जन किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। आप बोलेंगे कि मैडम हमारी मर्जी, हम किसी में धर्म में जाएं। आप अगर बालिक है, आप किसी भी धर्म में जाती हैं या जाते हैं तो आपकी मर्जी हो सकती है, लेकिन आपकी मर्जी यहां नहीं चलेगी कि आप दोनों जगह का खाएं। आप इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे हैं, आप ईसाई में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो आप वहां की जो सुविधाएं हैं उसका लाभ लीजिए, क्योंकि आप स्वेच्छा से वहां गए हैं। और अगर आप मजबूरी में गए हैं तो अपने धर्म में वापस आ जाइए, अपनों के पास वापस आ जाइए। बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट आदिवासियों को उनका अधिकार, उनकी एसटी सूची में शामिल होने का जो अधिकार है, जो आरक्षण है, वो उन्हें मिलना चाहिए। और सही मायने में अगर जनजाति सुरक्षा मंच ने ये कदम उठाने का सोचा है, महारैली दिल्ली में निकालने की सोची है, तो देखते हैं, मई का इंतजार करते हैं। और इस पर आदिवासी समाज क्या सोचता है, क्या कहता है, जरूर बताइएगा। हालांकि कमेंट में कुछ नेगेटिव भी देखने को मिलेगा, हम तैयार हैं क्योंकि हमारा काम है आप तक खबर पहुंचाना। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।